नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसके जड़वा क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज अपन जो बात करेंगे वो राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती में जो मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट है वो रिजल्ट कब आएगा, कब जारी होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके लिए जितनी भी मेरे को महत्वपूर्ण जानकारी लगी है वो लेके आया हूँ। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। और बात करते हैं अपन, मैं एक एक बिंदु पे आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा इस पे। अगर आपको कोई कमी लगे, कोई जानकारी अधूरी रह जाए तो आप ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो पिछली बार का जो रिजल्ट हुआ था वो 2 महीने में आया था, फिक्स 2 महीने में, यानी 16 दिसंबर को हुआ था और 18 फरवरी को रिजल्ट आया था। ऐसी डेट मैं आपको बता दूंगा कि उस दिन 18 फरवरी को रिजल्ट जारी हुआ था। तो अपन बात करते हैं कि इस बार रिजल्ट कब जारी होगा। तो इस बार रिजल्ट जारी होने की संभावना लगभग अप्रॉक्स 1 महीना लग रहा है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट भी कम थे पिछली बार की तरह। पिछली बार ज़्यादा स्टूडेंट थे, इस बार कम है। तो संभावना है कि महीने 1.5 महीने में रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए और कट ऑफ ओवरऑल निकलने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी। ठीक है। इस पिछली बार ये भी कारण था कि कोरोना उस समय आसपास था, कोरोना की लहरें चलना स्टार्ट हो चुकी थी, लॉकडाउन लगने ही वाला था, 20 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था। उस समय ये रिजल्ट, उससे पहले रिजल्ट जारी हो चुका था और डायरेक्ट पोस्टिंग भी हो चुकी थी सबकी। तो इसमें क्या है कि रिजल्ट जो जारी होता है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, रिजल्ट जब जारी होता है उसी समय आपको उस रिजल्ट में जो सेलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट होता है साथ में। आपको अलग से ऐसे नहीं होता है कि भाई रिजल्ट अलग रोल नंबर आ गए और फिर आपको अलग से पोस्टिंग होगी, ऐसे नहीं। उसी रिजल्ट में आपकी ओवरऑल पूरी जितने भी होंगे उनकी एक रैंक निकलेगी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट रैंक निकलेगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट में किस रैंक है उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस आपने जो दिया है उस हिसाब से आपको उस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, जितने आपके मार्क्स है उस हिसाब से। अगर आप कह रहे हो मेरे मार्क्स ज़्यादा है और आपने कोई डिस्ट्रिक्ट अलग भरा, वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो वहाँ जो फर्स्ट रैंक होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगी। वो भी मैं बताऊँगा अगली बार, जो रिजल्ट की PDF है वो भी आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। बात करते हैं कि पोस्टिंग का टाइम, मैंने कहा ना, हाथों हाथ आपके उस जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपका सिलेक्शन होगा उसी के सामने आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, नाम होगा और आपका कट ऑफ के हिसाब से आपका रैंक होगी, उसी जिले के हिसाब से रैंक होगी। ओवरऑल रैंक नहीं निकलती है, जिले के हिसाब से रैंक निकलती है। फिर बात करते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ होगी। ओवरऑल कट ऑफ के बाद में डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ निकलती है, उसमें आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आप डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक पे हो, उस हिसाब से आपको रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो हेड होगा वहाँ से आपको फ़ोन आएगा कि आपको इतने समय में आपको या इतना टाइमिंग दे रखा होगा, वहाँ आके ज्वाइन करना, वो आपको फ़ोन करेगा। जिले से ही आपको फ़ोन आएगा, जहाँ आपको वैसे रिजल्ट में अलॉट होगा कि आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें अलॉट होगी तुरंत। ठीक है। तो अलॉट की बात हो गई, ये हो गई। नंबर कैसे और कब जारी, नंबर देखो, ओवरऑल नंबर आपके जितना है डायरेक्ट एक PDF आएगी। वो लगभग अगली बार 26 फरवरी के आसपास जारी हुए थे, यानी 5-7 दिन बाद में जारी हो गए थे नंबर। तो ये नंबर भी जारी हो जाएंगे। वेटिंग लिस्ट पिछली बार नहीं आई थी, इस बार का कुछ लड़के बोल रहे हैं कि आप भी प्रयास करो, तो प्रयास तो हम हमारे स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई अभी वो उन पे डिपेंड करता है कि वो करते हैं कि नहीं करते। सबको प्रयास करना चाहिए, अगर हो जाए तो बढ़िया है कि जो असिस्टेंट में सेलेक्ट होंगे वो मैनेजर में हो जाते हैं, दोनों में हो जाते हैं, तो उनके फ़ायदे के लिए फ़ायदा ही है। और अब बात करते हैं आगे कि देखो यह रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। देखो इस बार, अगली बार ये देखो डायरेक्ट कोऑपरेटिव बैंक आई थी और उनकी रैंक उस जिले की, जितने जिले में जितनी पोस्ट है उस हिसाब से रैंक निकलती है और उस हिसाब से कट ऑफ निकलती है हर जिले की, और उस हिसाब से हाथों हाथ अलॉट होगा। जिसका सिलेक्शन होगा हाथों हाथ PDF वैसी ही आएगी। और रिजल्ट कह रहे थे कि वो RC RB ये इसकी साइड पे डालता है, लेकिन तैयार पूरा IBPS करके ही भेजता है। ऐसा मेरे को जितनी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इससे अतिरिक्त जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि देखो IBPS का पूरा लोगो होता है, पूरा IBPS ही इसको प्रिपेयर करके ही भेजता है, फिर सीधा IBPS या RC RB है ना, कोऑपरेटिव बैंक भर्ती बोर्ड, वो सीधा डायरेक्ट अपनी साइट पे अपलोड कर देता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ तक, बाकी कुछ भी हो सकता है। और बात करते हैं कि पिछली बार जो लड़के कुछ बोल रहे हैं कि भाई आपने कट ऑफ बताई है, तो अनुमानित कट ऑफ है, तो इतनी कम कैसे हो सकती है, तो कुछ फैक्टर है। देखो कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरी कट ऑफ बताई गई ही जाएगी, कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकती है। देखो कट ऑफ कोई भगवान तो है नहीं कि ये फिक्स बता सकते, लेकिन हाँ जितनी हमारे को मैंने रिसर्च की, जितना मुझे जानकारी मिली, उन डेटाओं के आधार पर मैंने ये जानकारी आपको बताई थी। पिछली बार में कम रहने का बहुत सारे फैक्टर है।
तो एक बार तो टाइमिंग सेक्शन था, पिछली बार देखो टाइमिंग नहीं दिख रहा है। पिछली बार मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग 75 नंबर की थी, इस बार 5 नंबर और कम कर दिए, और अकाउंट अगली बार 30 नंबर की थी। ये जानकारी बहुत को है ही नहीं, पता ही नहीं है उनको कि सेक्शन क्या था, किस पता नहीं, और वो कट ऑफ बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जानकारी मैं आपको लेकर देखो, अगली बार जो पिछली बार हुआ था उसमें अकाउंटेंट 30 नंबर की थी और एक्ट 40 नंबर का था, और एक्ट के ही सवाल थे पिछली बार सारे। इस बार उसने छॉट कर दी, सब एक्ट पढ़ के गए और उसने स्ट्रक्चर के सवाल दे दिए। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर के जो कह रहे हैं बैंकिंग पढ़ा कर लिया होगा, इक्के दुक्के होंगे, ठीक है ना। तो इतना स्ट्रक्चर अंदर का कोई नहीं, मुद्रा योजना सब पढ़ के गए, अंदर से बताओ, अंदर की पूछी थी कि अभी शिशु का कितना होता है, या फिर शिशु में कितना ब्याज वो लोन मिलता है, उसका पूछ लिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना का दुर्घटना की बजाय आंशिक दुर्घटना पूछी थी। तो ये चीज़ें छोटे छोटे फैक्टर बहुत सारे काम करेंगे। बाकी देखो मैं कोई भगवान हूँ नहीं कि भाई वही कट ऑफ मेरी बताई हुई जाएगी। हाँ, मेरी संभावना है कि इनके बीच ही जाने की पूरी संभावना है। जो इस बार है तो काफ़ी देखो, अकाउंट का देखो अगली 30 ही थी, इस बार 40 हो गए। एक्ट के इस बार 35 हो गए, उसमें सारा स्ट्रक्चर पूछ लिया, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्ट के थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और देखो टाइमिंग दे दिया। इंग्लिश अगली बार इंग्लिश में पैसेज आया था, ठीक है, तो आप पैसेज के पास आपके राजस्थान जी के मिनिमम आपको 5 से 10 मिनट में आपने कर लिया होगा, और कंप्यूटर वगैरह सब अगली बार, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बार में यही हुआ था कि आप ये थ्योरी है आ रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी सारा टाइम आपने रीजनिंग में पूरे कर लिए होंगे, मैथ्स में पूरे कर लिए होंगे, और इंग्लिश में पूरे कर लिए होंगे पिछली बार। इस बार भी जैसे काफ़ी कुछ लड़के जो बैंकिंग वाले हैं उन्होंने किए होंगे, लेकिन पूरे नहीं कर सकते। इस बार टफ तो था लेवल में, ये तो मानना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिया। मेरे कुछ साथी है उन्होंने भी दिया, जो बैंकिंग असिस्टेंट है उन्होंने भी दिया। तो उनसे भी मैं एक दिन लाइव करूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि भी इस टाइम हम लाइव आएंगे, रात को 8 बजे के समथिंग आएंगे, और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में उनसे लाइव में आपसे बात करवाऊंगा कि हाँ इन्होंने, और सैलरी के बारे में आप कह रहे हैं बहुत सारे वीडियो में आ रहा है कि सैलरी कितनी होती है, तो सारे एक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतनी ही जानकारी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में अपन ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो हमारे पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए जानकारी छोटी मोटी सब इकट्ठी करके ऑथेंटिक सूचना आपको देने की कोशिश करता हूँ। फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको पूरा संतुष्ट कर सकूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।